तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहली वीडियो में हमने जो है आप लोगों को प्रोनाउन में बताया था पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लिए थे। तो आगे जो है हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन में हम बता रहे थे इट का यूज कहाँ करना है। इट का यूज हमने बताया था डे यानी टाइम की बात करते हैं तो, सीजन की बात करते हैं तो, और फिर मैंने इट को कहा था कि डमी सब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है। डमी सब्जेक्ट की तरह क्या हो जाता है, यूज हो जाता है डमी सब्जेक्ट की तरह। और फिर हमने इट का यूज जो है हमने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तब भी ये यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने जो है बात किया था अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। हमने जो है बात किया था यहाँ पर सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो नाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो जो है दो प्रकार से यूज किए जाते हैं। सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार। मैंने कहा था गुड एक्ट के लिए आप जो है सामने वाले व्यक्ति यानी यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद हमने बताया था बैड एक्ट में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आप खुद को कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी, और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इतनी बातें हमने की थी। अब आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मानसी एंड रितिका, मानसी रितिका एंड यू कंप्लीट हैव कंप्लीट दियर वर्क। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मानसी, रितिका और यू जो है क्या कर रहे हैं, अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर ये अपने वर्क की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम किया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ रितिका, यू और यहाँ दियर की बात की, यानी ये तीनों अपने अपने काम की बात कर रहे हैं, यानी इनका क्या खुद का ये काम होगा नहीं। तो यहीं पर हम बात करेंगे, अगर मैं इसी बात को कहूँ कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम होगा तो यू पहले आना चाहिए था, तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। कहाँ पर, मानसी के नाम के पहले यू, ये आएगा हमारा यहाँ पर यू, यहाँ पर ना होकर के यू हमारा यहाँ आएगा मानसी, और यहाँ पर एंड लगेगा। एंड रितिका हैव कंप्लीट दियर वर्क, यानी कि यू जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मानसी एंड रितिका हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। कल वाली वीडियो में, अगली वाली वीडियो में भी हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बजाय यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया था, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया। अगर हम बैड एक्ट की बात करें तो जैसे दे, यू एंड आई break his window। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दे, यू एंड आई ब्रेक माने तोड़ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेक माने तोड़ना, हिज माने उसका, विंडो माने खिड़की। हमने, तुमने, उसने, उन्होंने, तुमने और मैंने जो है क्या किया था, खिड़की क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ये क्या है, अगर किसी की खिड़की तोड़ रहे हैं तो क्या है भैया, बैड एक्ट है। बैड एक्ट है तो हमें पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहिए, यानी यहाँ पर क्या चाहिए, आई, और फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, और फिर उसके बाद हमें कंजंक्शन एंड चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी दे ब्रेक his window।
तो इनकी बात हम कर लिए थे। अब जो है हम बात करेंगे आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अब यहां पर हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर डिमॉन्स मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या करना, संकेत करना। क्या करना, संकेत करना, यानी इसे हम बोल सकते हैं पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना यानी अगर हम इसकी डिफिनीशन बनाएं तो ये इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी यहाँ पर अगर हम कहें संकेतवाचक सर्वनाम में तो यहाँ पर हम कहेंगे, इसे डिफाइन करेंगे, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट ए पर्सन एनिमल और थिंग्स। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। यहाँ पर आउट होगा, पॉइंट आउट माने संकेत करना या फिर बताना। क्या करना, पॉइंट आउट करना यानी संकेत करना। कौन यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, संकेत कर रहा है, किसको कर रहा है, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को करेगा, एनिमल करोगा या फिर कोई थिंग्स का पढ़ेंगे। तो प्राइमरी यानी कि आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे दिस दैट दीज दोज। यानी एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर हम बात करें वर्ड्स की, एज की बात करें, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है एज में, तो यहाँ पर होता है दिस, होता है दैट, फिर दीज, फिर दोज। तो देखिए दिस मतलब हम जानते हैं इसकी हिंदी होती है यह होती है, आप लोग जानते हैं दिस मतलब यह। और यहाँ पर अगर हम बात करें दिस मतलब यह होता है, यानी कि क्या, यानी कि यह का मतलब पास में, यानी यहाँ का मतलब पास में, यानी क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेंस क्या होगा, नियर के लिए। यानी इसका हम यूज किसके लिए करेंगे, जब वस्तु क्या होगी, नियर होगी, थिंग्स क्या होगी, जब पास में होगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, क्या लिया एग्जाम्पल में, जैसे दिस इज। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, SHV मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये इसका मतलब होता है SHV सिंगुलर। दिस इज माई बुक, दिस इज योर सीट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब, यह मेरी किताब है, यह मेरी सीट है, यह तुम्हारी सीट है। कहने का अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, सीट है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी ये क्या है, सीट है। ये हमारी सीट है, ये हमारी क्या है, सीट है। और इस पे जो है कोई बच्चा है जो बैठा है, उसने कहा भैया ये क्या है तुम्हारी, दिस इज योर सीट। इसमें क्या कहा गया, दिस इज योर सीट, यानी क्या कहा गया, दिस इज योर सीट। कहने का मतलब यह तुम्हारी क्या है, सीट है, यानी यह तुम्हारा स्थान, सीट है। अगर किताब की बात करें तो यहाँ पर भैया देखो, किताब की बात करें तो यहाँ पर हम किताब में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर किताब की बात करें तो किताब कहाँ है, पास में है, और ये कहाँ है, ये भी लगभग पास में ही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दिस की बात हो गई। अगर दैट की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाती है वह, इसकी हिंदी क्या हो जाती है, वह। और ये कहाँ पर यूज होता है, वह मतलब कहने का मतलब, वह का मतलब सेंस निकल रहा है, वह मतलब दूर, यानी कि दूर की वस्तु की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दूर की वस्तु की बात की जा रही है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यानी इसे हम फॉर, यानी फॉर मतलब दूर के लिए, दूर की वस्तु होगी, यानी थिंग्स या फिर पर्सन हो, कोई भी हो, उसके लिए हम जो है यहाँ पर फॉर यूज करते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज एन एनिमल, वह एक क्या है, जानवर है, वह एक क्या है, जानवर है। यहाँ पर अगर हम किसी भी जानवर की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर किसी भी जानवर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चूहा है, तो कहेंगे दैट इज अ एनिमल, जो कि क्या है, एक चूहा है। यानी कि एनिमल है, दैट यानी वह, यानी ये कहाँ पर होगा, दूर होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं। तो ये रहा एक चूहा, एक चूहा जो कि क्या है, एक जानवर है। यहाँ पर ये क्या है, दूर है, इन दोनों की अपेक्षा क्या है, ये दूर है, काफी ज्यादा दूर है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए भैया, सिंगुलर होनी चाहिए। वस्तु क्या हो, सिंगुलर हो, यानी एक हो। अगर एक वस्तु दूर में है तो हम दैट लगाएंगे, अगर एक वस्तु क्या हो, पास में हो, पास में हो, क्या हो, सिंगुलर हो, और क्या हो, नियर हो, सिंगुलर हो और क्या हो, नियर हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। सिंगुलर हो, नियर हो, दिस यूज करेंगे। सिंगुलर हो और क्या हो, फार हो, तो क्या लगाएंगे, दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब उसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें, इसी पे और एक लेते हैं, दैट इज ए फ्रूट, दैट इज अ फ्रूट। अब फ्रूट की बात करते हैं तो यहां पर हम मैंगो ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैंगो हमने लिया है, तो मैंगो कहाँ है, दूर है, क्या है, दूर है। अगर ये दूर है और ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, अगर ये सिंगुलर और क्या है, फॉर है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे दीज दोस्त की। तो दीज दोस्त की बात करें यहां पर, दीज मतलब ये, और यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा वस्तु क्या हो, नियर हो, नियर हो, और क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि ढेर सारी हो, दो से अधिक हो, एक से, मोर देन वन हो। लिख देते हैं यहाँ पर मोर देन वन, यानी एक से क्या हो, अधिक हो। यानी एक से अधिक वस्तु अगर पास में है तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर दैट का या दिस का प्रयोग ना करके यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अगर वस्तु हमारी पास में है तो हम दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दीज।
आइए देखते हैं, ऊपर देखते हैं। यहाँ पर हम दीज की बात कर रहे थे, दीज की बात कर रहे, तो यहाँ पर दीज का मतलब हमने लिखा है ये, और उसके बाद हमने बताया था इसको पास में, पास की वस्तु के लिए हो और क्या हो, प्लूरल हो। जब वस्तु क्या हो, प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है, हमने नाउन में पढ़ा दिया है, मेनी यानी कि ढेर सारी हो, दो से, मोर देन वन यानी एक से अधिक वस्तु। एक से अधिक वस्तु हो तो हम दीज का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो है क्या बना दिया, बॉल बना लिया, देखिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 4 बॉल्स हैं। क्या है, बॉल्स हैं, बॉल्स हैं, जो कि कहाँ है, पास में है। अगर हम यहाँ से दीज स्टार्ट करते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ दीज आर। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर PHV यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दीज के साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, आर। दीज आर 4 बॉल्स, क्या कहेंगे यहाँ पर, 4 और उसके बाद बॉल्स। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु क्या है, पास में है, और क्या है, 1 से अधिक भी है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे। और ध्यान रखें हमारा यहाँ पर नाउन क्या होगा, हमारा नाउन क्या होता है, प्लूरल रहेगा। अब तक यहाँ पर हमने देखा नाउन हमारा क्या था, सिंगुलर था, लेकिन अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, प्लूरल है हमारा। यही तो हमने कहा था ना, यहाँ पर हमारी वस्तु नियर हो और क्या हो, प्लूरल हो, यानी जिस वस्तु की बात कर रहे हो वो क्या है, हमारी एक से अधिक है, यानी हम जो है यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगला होता है दोज। दोज का मतलब होता है वे, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फार की वस्तु यानी दूर, फॉर माने दूर, यानी जो वस्तु क्या हो, दूर हो, जो वस्तु क्या हो, दूर हो, और ये पास में हो, दूर हो। अगर हमारी वस्तु दूर है, अगर हमारी वस्तु दूर है और क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल हो, और प्लूरल हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, PHV मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब देखो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम जैसे कहेंगे वे, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं चार स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है, क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कहेंगे, दीज सॉरी, अगर ये दूर है, क्या, अगर दूर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स, यानी वो क्या है, वे क्या है, विद्यार्थी हैं, वे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम दीज दोस्त की बात कर लिए, यानी हम दीज दोस्त का यूज जो है हम
पास की वस्तु के लिए दिस का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस का यूज जो है जब वस्तु पास में हो और एक हो तो हम दिस का यूज करेंगे, और जब वस्तु हमारी पास में हो और एक दूर हो और एक हो तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। अगर वहीं पर अगर हमारी वस्तु पास में है और एक से अधिक है तो हम वहां पर दीज यूज करेंगे, और अगर वस्तु हमारी दूर है और एक से अधिक है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज की बात करते हैं। आगे ये देखते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये रहा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि हमारा खत्म हुआ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो इसे कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। अब लो भैया आओ दिखाते। रेसिप्रोकल मतलब होता है पारस्परिक मतलब एक दूसरे से पारस्परिक की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे की बात करता है, यानी कि एक दूसरे से काम चलाते हैं, एक दूसरे से काम करते हैं। माने कि यहाँ पर हम अगर बात करें ए रेसिप्रोकल, यहाँ पर हम लिखे ईच अदर एंड one another, each other and one another की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, each other यानी कि एक दूसरे से, one another is a reciprocal pronoun because they it is reciprocal to each other. Person and animals. तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, वन अनदर और ईच अदर होता है। इज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये जो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे बिकॉज इट इज रेसिप्रोक पर्सन एंड एनिमल्स। आइए देखते हैं, अगर हम ईच अदर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम सेंसिबल समझाएं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईच अदर जो होता है यूज होता है केवल और केवल दो व्यक्तियों के लिए। किसके लिए, दो व्यक्तियों के लिए, मोर देन टू लिख रहे हैं, टू व्यक्तियों के लिए, यानी कि एक बार में केवल वन पर्सन के साथ। कितने, एट ए टाइम, एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पर एक बार में कितने लोगों की बात करता है, एक बार में दो लोग, एक बार में दो लोगों की यहाँ पर ये क्या करता है, बात करता है। अगर वन अनदर की बात करें तो यहाँ वन अनदर क्या कहता है, मोर देन टू पर्सन्स, यानी कि एट ए टाइम, यानी कि यहाँ पर एक बार में
एक बार में कितने लोगों की बात करता है, एट अ टाइम, यानी एक बार में यहाँ 3 लोगों की बात करें, सॉरी मोर देन 2 यानी कि 2 लोगों से अधिक, एक बार में 2 से अधिक लोगों की बात करें, 2 से अधिक लोगों की क्या करता है, ये बात करता है। चलिए अब इसके हम यूजेस को समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर चलिए तो अब हम जो है एग्जाम्पल की बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है इसमें एक खास बात है ये कि ईच अदर जो है हम 2 लोगों के लिए, एक बार में केवल 2 लोगों की बात करने के लिए तब हम इसका प्रयोग करेंगे, और वन अदर का यूज जो है हम एक बार में जब 2 से अधिक लोगों की बात करता है तब हम करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर राधा, रीता एंड गीता fight to Ritika, Geeta and Soumya help Australia, America, India and Pakistan will play to tomorrow. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ राधा, रीता एंड गीता फाइट टू, यानी कि राधा, रीता, गीता ये तीनों क्या कर रही हैं, फाइट मतलब लड़ रही हैं, क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं, यानी झगड़ रही हैं, झगड़ती हैं या लड़ती हैं, क्या करती हैं, लड़ती हैं। तो भैया ये दोनों एक बार में तीनों जो है एक साथ लड़ती हैं, अगर ये तीनों एक साथ लड़ती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पर 2 से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वन एनोदर, क्या लगाएंगे, वन एनोदर का यूज करेंगे। अगर यहीं पर हम देखेंगे रितिका, गीता एंड सौम्या हेल्प टू, यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब देखो हेल्प टू, अगर हम बात करें रितिका और गीता एक दूसरे की, अगर ये तीनों एक साथ मदद कर रही हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मदद जो है कितने लोग कर सकते हैं, 2 लोग मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर वन एनोदर, क्या लगाएंगे, वन एनोदर। आइए अब इसमें देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले टुमारो। यानी कि कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान कल क्या करेंगे, खेलेंगे। लेकिन भैया यहाँ पर अब आप लोगों को एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक बार में केवल 2 ही टीम क्या कर सकती हैं, खेल सकती हैं। एक बार में केवल 2 ही टीम क्या कर सकती है, खेल सकती है। कितनी टीम खेल सकती हैं, 2 टीम खेल सकती हैं। अगर ये 2 टीम खेल सकती हैं तो यहाँ पर अगर एक बार में 2 ही टीम खेल सकती है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। यही बात आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पर केवल और केवल एक बार में 2 टीम क्या कर सकती हैं, खेल सकती हैं। अगर आगे हम बात करें एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने कहा रमन मोहन एंड आदित्य हैंडशेक टू। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे भाई, देखो एक बार में केवल संभवतः कितने लोग, 1 लोग यानी 2 लोग ही क्या कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। ये तो नहीं है कि सभी लोग आकर के इसे पूरा हाथ मिला लेंगे, ऐसा नहीं है। हम जो है एक बार में संभवतः जो है पॉसिबिलिटी बात करें, अगर हम आप टिप्पणी करना चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, कई लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें ग्रामर हमारा क्या कहता है, एक बार में हम कितने लोग हाथ मिला सकते हैं, 2 लोग। अगर यहाँ पर हम 2 लोग हाथ मिला सकते हैं तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। यानी यहाँ पर ईच अदर का यूज होगा। यानी ये हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें हमने बात किया क्या कि ईच और अदर 2 हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जिनका यूज जो है हम कितने, ईच अदर हम जो है एक बार में अगर 2 लोगों की बात कर रहा है तो हम ईच अदर, अगर एक बार में 2 से अधिक लोगों की बात कर रहा है तो हम जो है वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा राधा, रीता, गीता फाइट टू ईच अदर या वन अनदर। उसी प्रकार से रितिका, गीता एंड सौम्या हेल्प टू, यहाँ पर वन अनदर। क्यों, क्योंकि भैया तीनों जो है एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी है, ऐसा संभवतः ये नहीं है कि फाइट टू जिधर मतलब कि 2 ही लोग लड़ सकते हैं, 2 से अधिक लोग भी लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर संभव है कि एक बार में 2 ही लोग हाथ मिलाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विल प्ले टू ईच अदर, यानी कि क्या करेंगे, खेलेंगी, तो एक बार में केवल 2 टीम ही क्या कर सकती हैं, एक बार में केवल 2 ही टीम एक दूसरे की मुकाबला कर सकती हैं। यानी कि इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ईच अदर की बात करेंगे। और अगर हम एक और एग्जाम्पल इसी पे ले लेते हैं और थोड़ा सा, आइए अब लगे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका share their border। अगर ये जो देखिए पाकिस्तान और इंडिया share India share its border कम कर जाने वाला Ram and 3 boys
प्लेड कार्ड्स। अगर यहाँ पर हम बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तो ये हम क्या करेंगे, अगर भैया साथ में खेले तो विथ लगेगा, यहाँ पर भी एक साथ में बात करेंगे तो विथ ही लगेगा, यहाँ पर भी विथ ही लगेगा। अगर यहाँ पर हम राम एंड 3 बॉयज प्लेड कार्ड्स विथ क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन एनोदर, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं राम और 3 लड़के एक साथ खेल रहे हैं, यानी कि भैया देखो 3 से अधिक यानी 2 से अधिक लड़के हैं, तो यानी यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक बार में 4 लड़कों की बात करें तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, वन एनोदर। अगर हम कहेंगे वी लव, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी लव, एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशंस आ सकती है। भैया देखो हम वी का यूज जो है एक से अधिक लोगों के लिए करते हैं, यानी 2 लोग भी हो सकते हैं। अगर वी में हम 2 लोगों की बात करें तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईच अदर भी लगेगा, ईच अदर लगेगा। और हम का प्रयोग जो है हम 1 से 2 से अधिक लोगों के लिए भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वन एनोदर भी यूज कर सकते हैं, वन एनोदर भी यूज कर सकते हैं, यानी दोनों प्रोनाउंस का है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम कल बात करेंगे आप लोगों से रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कल दोनों प्रोनाउंस को देखेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको भी अगली वीडियो में देख करके इस प्रोनाउन को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। आप लोग बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारा जो है यहाँ पर शेयर करेंगे और लाइक बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हम जो है यहाँ पर व्यूज़ बढ़े, और सब्सक्राइब करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे ही। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छे लगे वीडियो। और हम जो है इसके बाद हम जो है अगर आप लोग व्यूज़ मतलब कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं तो हम जो है यहाँ पर मैथ के टीचर भी लाने वाले हैं, ताकि आपके साथ मैथ का भी कोई मतलब कि एक अध्यापक हैं, हमारे मित्र ही हैं, हम दोनों ने ही स्टार्ट किया है, वो भी जो है हमारे साथ काम करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, और हम देखना चाहते हैं उसी प्रकार जो है हम आगे काम करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।